अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 1 इंटर पार्ट 1 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एफएससी पार्ट 1 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 से 14 तक ये तमाम चैप्टर्स, इनकी तमाम एक्सरसाइजेज का सल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इन तमाम चैप्टर्स की अलग-अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप किसी भी चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज को समझना चाहते हैं, आप उस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके उस एक्सरसाइज को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 5.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 5 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इस चैप्टर का नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा देता हूं। आपने 10th क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, तो अभी हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने छोटी क्लासेस में क्लास 2 से ये चीज स्टार्ट की थी कि दो हमारे पास अगर फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हैं तो उनको हमने प्लस करना होता है या माइनस करना होता है, तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेकर हम उसको प्लस करते हैं। तो जैसा कि हमारे सामने ये एक फ्रैक्शन है, दूसरी ये फ्रैक्शन है, इन दोनों को हमने एलसीएम लेकर प्लस किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। ये हम क्लास 2 से पढ़ते आए हैं। हमने क्लास 2 से दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करके एक सिंगल फ्रैक्शन बनाना सीखा है। अब पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जो एक सिंगल फ्रैक्शन से उसको तोड़कर दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देती है और उनको प्लस या माइनस की फॉर्म में लिखा जाता है। इस मेथड को, इस टेक्निक को पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, दोबारा सुन लें, एक ऐसी टेक्निक, ऐसा मेथड जो सिंगल फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस में डिवाइड करता है और वो प्लस या माइनस की फॉर्म में लिखी जाती हैं, उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में हमने पार्शियल फ्रैक्शन को ही एक्सप्लोर करना है। मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास फ्रैक्शंस हो सकती हैं, उनकी पार्शियल फ्रैक्शन को हम समझेंगे। इसमें डिफरेंट केसेस हैं, वो हम बतदरीज इसकी तमाम एक्सरसाइजेज में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले एक अहम पॉइंट ये है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। दोबारा सुन लें, किसी भी फ्रैक्शन की अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन करना चाह रहे हैं तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा फ्रैक्शन और उसकी टाइप्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन, जिसको हम रैशनल फ्रैक्शन भी कहते हैं, वो इस फॉर्म की होती है, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स का मतलब है कोई भी पॉलिनोमियल और क्यू ऑफ एक्स का मतलब है कोई भी पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की फॉर्म में अगर हमारे पास न्यूमरेटर हो और पॉलिनोमियल की फॉर्म में हमारे पास डिनोमिनेटर हो, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनती है उसको हम रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन आपने याद रखना है, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब ये जो रैशनल फ्रैक्शन है, इसकी दो टाइप्स हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें ऊपर वाला पॉलिनोमियल, जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, उसकी डिग्री नीचे वाले पॉलिनोमियल से, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, छोटी हो। ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से छोटी हो। जैसा कि हमने लिखा है, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स लेस देन हो डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जब ऊपर वाले की डिग्री छोटी है तो ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। जब मजीद डिवाइड नहीं होगा तो ये प्रॉपर फॉर्म में है। अब अगर आपको डिग्री का नहीं पता तो मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूं। किसी भी पॉलिनोमियल में जो अननोन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इनकी ज्यादा से ज्यादा जो पावर होती है उसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, उसकी डिग्री नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री के इक्वल हो या उससे बड़ी हो। जब ये इसकी डिग्री इक्वल होगी तो फिर भी ये डिवाइड हो सकते हैं, जब इसकी डिग्री बड़ी होगी फिर भी डिवाइड हो सकते हैं। तो जब डिवाइड हो सकने की हमारे पास पॉसिबिलिटी मौजूद हो तो हम कहते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करके प्रॉपर बनाया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहां भी लिख दिया, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स अगर बड़ी है या बराबर है
नीचे वाले q ऑफ x जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं उसकी डिग्री के, तो हम इसको कहेंगे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले सबसे पहला काम जो आपने चेक करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज हमें सबसे पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। उसका मेथड ये है कि हम उनको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपके कंसेप्ट्स मजीद क्लियर हो जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। इस चैनल पे आपको मैट्रिक पार्ट 1 यानी 9th क्लास, 10th क्लास, एफएससी पार्ट 1, एफएससी पार्ट 2, इन तमाम क्लासेस का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में हमें अपने ख्यालात से जरूर आगाह कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 1/x²-1। इसको हमें कहा जा रहा है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। मतलब हमने इसको 2 या 2 से जायद ऐसी फ्रैक्शन में डिवाइड करना है जो आपस में प्लस या माइनस हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने आपको बताया है, आपने ये चेक करना है क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। अब ऊपर वाले को अगर आप देखें तो ये वैसे ही 1 है, पोलिनोमियल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री हमारे पास है 0। अब नीचे हमारे पास है पोलिनोमियल x²-1, इसकी डिग्री हमारे पास है 2। तो ऊपर वाले की डिग्री p ऑफ x की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से छोटी है, इसका मतलब है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ये जो नीचे हमारे पास 1/x²-1 है, इसको हम लिख सकते हैं x-1 इंटू x+1। हमारे पास मशहूर ज़माना एक फार्मूला है a² - b² = a - b इंटू a+b। उस फार्मूले को हमने यहाँ लगाया है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। तो स्टूडेंट्स अब जब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, कई क्वेश्चन में डायरेक्ट यही फॉर्म लिखी होगी, नीचे उसने फैक्टर बनाए होंगे। इधर चूंकि फैक्टर नहीं बने हुए थे तो हमने फार्मूला लगा के फैक्टर बना लिए। तो फिर आपने इसको इस तरह लिखना है कि 1/x-1 इंटू x+1। हमारे पास जो भी होगा उसको आपने इस साइड पे लिख लेना है, इज इक्वल टू नीचे आपके पास जितने भी फैक्टर होंगे उसके लिए आपने उतनी ही फ्रैक्शंस बना लेनी है। a ओवर पहला फैक्टर x-1 प्लस b ओवर x+1 दूसरा फैक्टर। आपने इनको इस तरह लिखना है। अगर हमारे पास यहाँ 3 फैक्टर्स होते तो हम प्लस c ओवर तीसरा फैक्टर भी लिख लेते। ऊपर जो होगा वो ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाले को भी आपने नहीं छेड़ना। अगर हमारे पास 4 फैक्टर्स होते प्लस d ओवर वो वाला फैक्टर लिख लेते। तो स्टूडेंट्स अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में है ये खत्म हो जाएं। हम a और b की वैल्यूज को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो a और b की वैल्यूज हमारे पास तब ही आएंगी जब इनकी फ्रैक्शन खत्म होगी, फिर हम इनको प्लस माइनस करके a और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो उसके लिए ये हमेशा आपने क्या करना है, इस साइड पे आपके पास जो भी डिनोमिनेटर होगा, 2 फैक्टर्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, आपने उन सब को सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इधर है x-1 इंटू x+1, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे ही कट के इधर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, इधर आप a ओवर x-1 इसके साथ इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। हमारे पास आ जाएगा x-1 इंटू x+1 a ओवर x-1 प्लस x-1 x+1 b ओवर x+1, ये हमारे पास आ जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में हम ये स्टेप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे उनमें हम ये स्टेप नहीं करेंगे, डायरेक्ट कटिंग करके हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे। तो x-1 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू x+1 प्लस ये x+1 से कट जाएगा तो आ जाएगा b इंटू x-1, ये इधर हमारे पास 1 है।
इसको आपने नाम देना है हमेशा इक्वेशन ए का। ए नाम रख सकते हैं, बी नाम रख सकते हैं, आप कुछ भी नाम रख लें। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, यहां जो हमारे पास फैक्टर्स थे ए के नीचे, बी के नीचे, इधर अगर सी होता सी के नीचे, इन सब को बारी बारी आपने इज इक्वल टू 0 पुट करना है। पहला ए के नीचे x माइनस 1, इस x माइनस 1 को हम इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है हमारे पास यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, ये -1 उस साइड पे जाके +1, तो x इज इक्वल टू +1 हम इसके अंदर पुट कर देंगे, a के अंदर। हमेशा आपने a के अंदर ही पुट करना है, इन a, यहां आप लिख लें। तो इधर 1 है, 1 ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू हमने पुट किया है x, हमने x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो a 1 + 1 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास b इंटू 0 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 1 + 1 2a प्लस ये 0 हो जाएगा, सारा उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इधर से हमारे पास स्टूडेंट्स, ये आप नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते हैं, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1/2। इस वैल्यू को हम इधर ही सेव कर लेंगे। हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। मैंने आपको बताया था हम a b की वैल्यूज फाइंड करना चाह रहे हैं। हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन यहां ही हो चुकी थी। ये हमारे पास जो एक सिंगल फ्रैक्शन थी वो 2 फ्रैक्शन में हमने डिवाइड कर दी हुई थी, 2 में। अगर इधर 3 फैक्टर होते तो 3 में डिवाइड कर देते, 4 होती तो 4 में कर देते। सिर्फ अब करना यह है कि a और b जो है उनकी जगह पे हमने कोई नंबर्स लेके आने हैं, तो उसके लिए हम सारा ये प्रोसेस कर रहे हैं। a और b की वैल्यूज आ जाएंगी, वो उसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो a हमारे पास आ गया। अब b के नीचे जो वैल्यू है उसको हमने पुट करना है, तो b के नीचे हमारे पास वैल्यू है x + 1, तो हम पुट कर देंगे x + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1। इसको किस में करना है जी, a के अंदर, a इक्वेशन है हमारे पास, ये पुट कर देते हैं स्टूडेंट। 1 इज इक्वल टू आ जाएगा a x + 1 0 पुट कर रहे हैं, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू एक्स की जगह पे -1, ये -1 पहले ही मौजूद है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये 0 आ जाएगा। तो b ये 2 -1 -2b, ये 0 हो चुका होगा 1। इधर से हमारे पास स्टूडेंट्स b की वैल्यू आ जाएगी, ये -2 इधर जाके डिवाइड होगा तो 1/-2, या माइनस ऊपर लिखें, दरमियान में लिख लें, नीचे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब a और b दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अगर हमारे पास इधर एक और फैक्टर होता तो इधर c ओवर वो फैक्टर होता, तो फिर c वैल्यू भी फाइंड करना पड़नी थी, तो फिर c के नीचे जो वैल्यू मौजूद होनी थी उसको हमने इज इक्वल टू 0 पुट करना था। तो स्टूडेंट्स अब ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं इसको हम पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा 1/x - 1 इंटू x + 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आई है 1/2 ओवर x - 1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास आई है -1/2, तो इधर पुट कर देते हैं -1/2 ओवर x + 1। इसको थोड़ा सा आपने सिंपलीफाई स्टूडेंट्स करना है। ऊपर हमारे पास है 1/2, नीचे है x - 1, तो x - 1 का हमारे पास बटा 1 है। इस 1 को जो सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर वाले से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 ने जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो 1 आ जाएगा ओवर, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 ने x - 1 से मल्टीप्लाई होना है तो 2 इंटू x - 1 आ जाएगा। ये प्लस है ये माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा। अब यहां भी इसका बटा 1 है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है तो 1 ओवर, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमेशा यही असूल है, तो ये 2 इंटू x + 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। हमारे पास जो सिंगल फ्रैक्शन थी वो 2 फ्रैक्शन में डिवाइड हो चुकी है और दोनों आपस में माइनस हो रही हैं, सबट्रैक्ट हो रही हैं। यहां तक हमारी पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, आपके कंसेप्ट्स
मजीद क्लियर हो जाएंगे। मेथड सेम है, इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में मेथड चेंज नहीं होगा, मेथड सेम है। आपने स्टेप्स को याद करना है और स्टेप्स को फॉलो करते हुए सेम क्वेश्चन करने हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसकी हमने करनी है पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैंने आपको बताया था पार्शियल फ्रैक्शन जब भी आपने करनी है तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है, सिंगल फ्रैक्शन है, क्या वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट्स इसको हम चेक करते हैं। अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप सबसे पहले उसको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, फिर उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो सेम वही हम चीज इधर चेक करते हैं। हमारे पास ऊपर जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 2, एक्स की ज्यादा से ज्यादा पावर है 2। नीचे हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो फैक्टर्स की फॉर्म में है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की फॉर्म में ही आएगा, इसकी डिग्री भी 2 ही आएगी, क्योंकि इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है। एक्स जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो एक्स स्क्वायर आता है। तो ऊपर भी हमारे पास डिग्री 2 ही है, नीचे भी डिग्री 2 ही है। तो हमारे पास ये डेफिनेशन थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कि अगर ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री बराबर हैं या ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है नीचे वाले की डिग्री से, तो फिर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, उसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे और उस डिवाइड करने से पहले भी हमें ये जो फैक्टर्स की फॉर्म में है ये खत्म करना पड़ेगा, इसको भी ऊपर सिंगल पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम कर लेते हैं डिवाइड। हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर ये x प्लस 1 x माइनस 1। ये हमारे पास मशहूर ज़माना फार्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगर इधर फार्मूला ना लगता होता तो हम इसको मल्टीप्लाई करके फिर इधर लिखते। तो ये x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, इसको आप 1 भी लिख सकते। अब स्टूडेंट्स हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड जब हमने करना होता है तो ऊपर वाली जो चीज़ है उसको हम अंदर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो नीचे वाली चीज़ है डिनोमिनेटर है इसको हम बाहर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो डिवाइड करना मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आता होगा। हमने जो एक्स स्क्वायर अंदर है उसके बराबर करना है इसको। तो एक्स स्क्वायर बनाने के लिए इसको हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले ही एक्स स्क्वायर है। तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आगे जो मर्जी बने हमें उससे फर्क नहीं है। तो माइनस 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा। इनको हमने माइनस करना है तो ये माइनस ये प्लस, दोनों के साइन चेंज होते हैं तो ये कट जाएगा। तो प्लस 1 ये प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह लिख लेंगे, ये 1 हमारे पास इंटीजर आ गया, 1 प्लस ये 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट्स डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आया है। हमने इस 1 को ऐसे ही साथ चलाना है, इसको बाद में हम आंसर के साथ लिख लेंगे। ये हमारे पास बेसिकली फ्रैक्शन आई है जो प्रॉपर फ्रैक्शन बन के निकली है, 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास आई है। इसको आप देख सकते हैं, ऊपर हमारे पास डिग्री है 0 और नीचे डिग्री है 2। ऊपर वाली डिग्री छोटी है नीचे वाले की डिग्री से, तो यही हम चाहते थे। अब इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसको हम लिखेंगे 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को दोबारा फैक्टर्स की फॉर्म में ही आपने लिखना है, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट्स दोबारा आपने वही करना है, जितने आपके पास फैक्टर्स होंगे उतने आपने अपनी तरफ से ए बी सी क्रिएट कर लेने हैं। ए इसके नीचे पहला फैक्टर एक्स माइनस 1 प्लस बी इसके नीचे दूसरा फैक्टर x प्लस 1, ये आपने लिख ले। असल में हमारी पार्शियल फ्रैक्शन यही हो चुकी है। देखें हमारे पास ये सिंगल फ्रैक्शन थी, हमने इसको 2 फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया जो प्लस हो रहे हैं, लेकिन इनमें एक चीज आ गई है कि ये a और b हैं। a और b की वैल्यूज हो वो यहाँ पुट हुई हो, नंबर्स हो 2 3 5 6 7 कुछ भी -3 -5, तो फिर हमारे पास वो आंसर होगा। तो वो a और b की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनके डिनोमिनेटर ख़त्म करेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है
कि हम ये जो चीज़ होगी इससे सब को डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, तो a के साथ आ जाएगा x प्लस 1। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने करके भी आपको दिखाया था, आप वो स्टेप कर भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। प्लस b x प्लस 1 के साथ ये कट जाएगा तो x माइनस 1 ही रह जाएगा। इसको आपने नाम दे देना है इक्वेशन a का, b c कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, a के नीचे जो भी वैल्यू होगी x माइनस 1 है इधर, उसको 0 के इज इक्वल टू पुट कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इधर से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, इसको हम a के अंदर पुट कर देते हैं। इधर आपने लिखना है कि इन a, तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 आ जाएगा इज इक्वल टू a, x की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 प्लस b इंटू 0, तो ये 1 प्लस 1 2a, ये 0 हो चुकी होगी इधर 2, तो इधर से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, 2 ने उधर जाके डिवाइड होना है तो 1 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई है 1। तो अब स्टूडेंट्स हम b के नीचे जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, तो पुट कर देंगे स्टूडेंट्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इधर से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, इसको किस में करना है, इन a के अंदर पुट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये a है, तो इसमें हमने x प्लस 1 को 0 पुट कर दिया है, तो a इंटू 0 प्लस b, इधर x की वैल्यू आएगी माइनस 1, ये पुट कर रहे हैं, माइनस 1, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगी माइनस 2b, माइनस 2b2, ये माइनस 2b है। अब इधर से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो माइनस 1 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास a की वैल्यू आई है, ये b की वैल्यू आई, दोनों वैल्यूज को हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास थी 1 ओवर x माइनस 1, b की वैल्यू है माइनस 1, तो वो ये b की वैल्यू माइनस 1 है, माइनस 1 प्लस से मल्टीप्लाई होके ये माइनस हो जाएगा 1 ओवर x प्लस 1। तो स्टूडेंट ये तो इसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास जो था उसको हमने ये लिखा था, तो 1 प्लस ये सारा भी हम लिख देंगे, तो इसको आंसर की फॉर्म में हम लिख देंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये था हमारे पास ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ये है 1 प्लस इसकी वैल्यू ही है 1 प्लस 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 1 ओवर, इधर माइनस है x प्लस 1, ये माइनस है, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स आपने देखा है, जस्ट इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए 2-3 स्टेप्स हमें करने पड़े हैं, बाकी सारा क्वेश्चन सेम लाइंस के ऊपर है, तो बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह ही हैं, अभी हम इनको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो पहले ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपने इधर से स्टार्ट करने, उसमें a b c जितनी भी वैल्यूज होंगी उतने आपने a b c लेट करके उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर देनी है, उसमें बिल्कुल भी कोई भी मुश्किल स्टेप नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं उसको, इसलिए हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सिंपल ही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी नई चीज आई है, उसको हम कर देते हैं आपके सामने। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर आप देखें तो ऊपर हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री है 2, और नीचे हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो ये तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन इस x ने जब इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये x की पावर 3 हो जाएगी, x का क्यूब हो जाएगा, तो नीचे पोलिनोमियल की डिग्री है 3, ऊपर वाले की डिग्री है 2, तो इसका मतलब है ऊपर वाले की डिग्री छोटी है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें हमारे पास 2-3 स्टेप्स बच गए हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसको डायरेक्ट हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने ये काम करना होता है कि नीचे हमने इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं। x-2 एक फैक्टर तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, आपको छोटी क्लासेस में भी आप इसको लर्न करके आए हैं,
हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इसके हम फैक्टर्स बनाना चाह रहे हैं, तो ये इस तरह हम बनाएंगे, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, बजरिया तजज़ी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इस 7x को लिख सकते हैं प्लस 5x प्लस 2x और ये प्लस 10 ऐसे ही आएगा। ये हम इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। हमने इस 7x का जोड़ा बना दिया है, 5x प्लस 2x, दोनों को प्लस माइनस करेंगे यही आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 10 आए। 10 को इधर एक्स स्क्वायर के साथ जो भी चीज़ होगी उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमारे पास 10 नहीं आएगा, तो वो हमने 10 लाना है इन जोड़ों से मल्टीप्लाई करके। तो इसके बाद हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x कॉमन ले लें तो x प्लस 5 आ जाएगा, प्लस इधर से 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 5 आ जाएगा। तो इधर से अगर आप देखें तो x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा x प्लस 2। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स बन गए हैं। तो इसकी जगह पे हम ये फैक्टर्स लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2। इसकी जगह पे इसके फैक्टर्स x प्लस 5 x प्लस 2। ये हमारा रफ अमल था, आप इसको साइड पे कर लिया करें। अब हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, जितने हमारे पास फैक्टर्स होंगे उतना a प्लस b प्लस c इस तरह लिखना है। तो स्टूडेंट्स इसको लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 x प्लस 5 x प्लस 2 इज इक्वल टू, पहला a है, a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 5 प्लस c ओवर x प्लस 2। ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, इस सारे को मल्टीप्लाई कर देना है, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी। जब इसके साथ करेंगे तो ये सारे उसके साथ कट जाएंगे, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 कट जाएगा, तो ये दोनों आ जाएंगे। तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 a के साथ मल्टीप्लाई, प्लस इसके साथ करेंगे तो x प्लस 5 कट जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। तो मैं पहले प्लस 2 लिख लेता हूँ, x माइनस 2 b। इसके साथ करेंगे तो इसको हमारे पास जगह कम है तो नीचे लिख लेते हैं, x प्लस 2 कट जाएगा, तो ये x माइनस 2 और x प्लस 5, x माइनस 2 x प्लस 5 c के साथ मल्टीप्लाई कर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास है इक्वेशन a। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये a इक्वेशन आ गई है। अब हमने क्या करना है, a b c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने a के नीचे जो भी होगा उसको एक दफ़ा पुट करना है, उधर से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। फिर b के नीचे जो फैक्टर है उसको पुट करना है इज इक्वल टू 0, और फिर a के अंदर पुट करेंगे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। फिर c के नीचे जो फैक्टर है उसको पुट करेंगे तो हमारे पास तीसरी वैल्यू भी आ जाएगी। वो तीनों वैल्यूज इधर पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले a के नीचे x माइनस 2, इसको हम पुट कर लेते हैं, पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको किस में पुट करना है, इन a इक्वेशन में करना है। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू 2 इधर पुट कर दें, हमारे पास आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू, इधर x इज इक्वल टू 2 पुट करें तो ये 2 प्लस 5, 2 प्लस 2 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये सारा 0 हो जाएगा। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, 4 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है तो 12 आ जाएगा, माइनस 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 7 और 2 प्लस 2 4, 28 आ जाएगा। और इसके साथ हमारे पास था a, ये a ऐसे ही लिखा रहेगा, a आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास a इज इक्वल टू आ जाएगा 12 में से 8 के 4, 4 में से माइनस 5 होगा तो माइनस 1, ये 28 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 1 ओवर 28, ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब स्टूडेंट्स हम b के नीचे जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू 0 पुट करके a के अंदर पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा पुट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू माइनस 5
इन ए के अंदर पुट करना है। x की वैल्यू -5 इधर पुट कर देते हैं। 3 - 5 का स्क्वायर -4 इंटू -5 -5 इज इक्वल टू x + 5 0 कर देगा इस सारे को। इधर x + 5 नहीं है तो ये -5 + 2 -5 - 2 इस सारे को 0 कर देगा +0। इधर भी +0 था। इसके साथ है b। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। माइनस के ऊपर स्क्वायर हो तो वो माइनस खत्म हो जाता है। 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 75 माइनस माइनस प्लस 20 -5 इज इक्वल टू -3 और -7। 21 माइनस प्लस का 21 आ जाएगा, साथ b है। इधर से हमारे पास स्टूडेंट्स b इज इक्वल टू आ जाएगा 75। ये 20 - 5 हो जाएगा 15, तो ये हमारे पास 90 हो जाएगा। तो 90/21 ये b की वैल्यू आ गई है। इसकी आप कटिंग भी कर सकते हैं। 307 तो ये आ जाएगा 30/7। ये हमारे पास b की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, c के नीचे जो भी है उसको पुट कर देते हैं। पुट x + 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x इज इक्वल टू -2 इन a के अंदर पुट कर देते हैं जी। -2 ये -2 पुट किया जाएगा, उसका स्क्वायर लेंगे तो ये +4 आ जाएगा। -2 ने -4 से मल्टीप्लाई होने माइनस प्लस 8 आ जाएगा। -5 इज इक्वल टू x + 2 इज इक्वल टू 0 है, ये सारा 0 हो जाएगा। इधर -2 पुट होगा तो -2 + 5 c 12 = 8 20 में से 5 गए 15 बटा इधर हमारे पास है -4, इसने मल्टीप्लाई होना है 5 - 2 से 3 से, तो 4 3 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। c इधर से कटिंग करके c की वैल्यू 3 5 15 3 4 12, ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। तीनों वैल्यूज आ गई हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो आपने पहले ये लिखना है, हम इधर नहीं लिख रहे। a की वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आई है -1/28 -1/28 ओवर ये x - 2 प्लस b की वैल्यू पुट करें जी। b की वैल्यू ये आई है 30/7। इसके नीचे है x + 5 प्लस c की वैल्यू आई है 5/4। इसके नीचे है x + 2। इस साइड पे वही आपने सारी चीज़ लिखनी है। 3x² -4x -5 ओवर x - 2 x + 5 x + 2। अब इसको आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। इसका बटा चूंकि 1 है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया है, तो 1 ने सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होना है, तो 1/28 × x - 2 आ जाएगा। इधर भी बटा 1 है तो ये जाके 30 से मल्टीप्लाई 30/7 × x + 5। इधर भी 1 है 5/4 × x + 2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जगह कम थी इसलिए हम आंसर नहीं लिख रहे। तो ये बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, कोई भी चीज़ इसमें डिफरेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये हमने आपके सामने 5.1 के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सारे क्वेश्चन सेम लाइंस के ऊपर है। आपने जस्ट क्वेश्चन को सबसे पहले ये चेक करना है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर नहीं है तो डिवाइड करके उसको आपने प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेना है। हमने उसका भी एक क्वेश्चन करके आपको बता दिया है। बाद में सब में स्टेप सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नीचे फैक्टर जैसे इधर बने हुए हैं इधर नहीं थे बने तो आपने बना लेने हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको इन 3 क्वेश्चंस की समझ आ गई है तो बाकी क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर बाकी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे तो आप इनको दोबारा समझें, फिर उनकी ट्राई करें, आप आसानी से उनको कर सकते हैं। फिर भी अगर आपसे बाकी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके लिए बाकी क्वेश्चन भी रिकॉर्ड करके उसकी वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तो यहाँ तक कि हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, सेम क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लेंथी हो जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। इस चैनल पर आपको 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का, इन तमाम क्लासेस का मैथमेटिक्स सोल्यूशन के साथ मिलेगा। कंसेप्ट्स भी साथ दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।